नमस्कार दोस्तों। एक बस यात्रियों से भरी हुई, पैसेंजर से भरी हुई जा रही थी कहीं। बस अच्छी खासी भरी हुई थी। अब थोड़ा सा बारिश का मौसम है और बस ड्राइवर वैसे अच्छा है। पहाड़ीला रास्ता है और बारिश भी आ रही है, लेकिन ड्राइवर सावधान होकर चला रहा है। और ऐसे में सडनली बिजली बहुत ज़ोर से कड़की और बस के कुछ सामने ही पड़ती है और सब लोग एकदम धक से हो जाते हैं। बिल्कुल चकाचौंध क्या उस बिजली ने, और इतनी प्रचंड आवाज़। बोलते रे बच गए। सब लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं और बस का प्रवास आगे चलता है। और कुछ 1-2 किलोमीटर बस चलती है तो वैसा ही होता है। ज़ोर से बिजली की आवाज़ आई और उनके कुछ बस के कुछ सामने गिरती है बिजली। फिर से सब लोग बिल्कुल डर गए। अरे क्या मुसीबत। लेकिन भगवान बचा लिया, 2 बार बचा लिया और तीसरी बार भी ऐसा ही होता है। अरे समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को। तब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अब गाड़ी रोकने से यहाँ नहीं गिरेगी बिजली, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। लेकिन ड्राइवर थोड़ा सा बुद्धिमान था। ड्राइवर लोगों को बोलता है, भाई और बहनों देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बस में कोई एक पापी है कि जिसके ऊपर बिजली गिरने वाली है और उसकी मृत्यु आज निश्चित है। लेकिन बाकी लोगों की वजह से वो बिजली नहीं गिर रही बस के ऊपर। तो सब लोग बोलते हैं हाँ बात तो सही लग रही है, लॉजिकल है। अब लेकिन सोल्यूशन क्या है? तो बोले सोल्यूशन मेरे पास है। अब यहाँ सब लोग हम उतर जाएंगे। बोले फिर? और वो सामने का जो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ से एक 100 फीट के ऊपर एक पेड़ रहता है। एक एक आदमी उस पेड़ के पास जाएगा। अगर सचमुच में वही अगर पापी है तो बिजली उसके ऊपर गिर जाएगी वहाँ, तो बाकी लोग निश्चिंत होकर प्रवास करेंगे। अब भाई नसीब में, जिसके नसीब में आज मृत्यु है तो वो तो मरने वाला है, उसके साथ साथ सब लोग क्यों मरे? बाकी लोग बोलते बात तो सही है, तो चलो फिर एक एक आगे बढ़ो। अब आगे पहले कौन बढ़े? खैर उसने जो कुछ सिस्टम किया, ड्राइवर बोलते हैं भाई चलो, वो डेयरिंग बाज रहता है, पहले मैं ही शुरुआत करता हूँ। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं मरूंगा, तो आप लोग शांति से, आप तो बच जाएंगे। तो शायद लोग प्रार्थना करें कि भाई ये ना मरे, ये अगर मर जाएगा तो हमें कौन लेके जाएगा। खैर तो ड्राइवर ने भगवान का नाम लिया, थोड़ा सा डरते डरते, अभी मन में तो है ही ना, शायद प्रार्थना भी किया होगा अपने बीवी बच्चों के लिए। और पेड़ तक गया, उसको पेड़ को स्पर्श करके वापस आया और बच गया। और दूसरा आदमी, आप समझ सकते हैं, आप कल्पना कीजिए कि वहाँ इतने सारे लोग हैं और शायद आपके ऊपर ही अभी गिर गई बिजली। तो ऐसे एक एक करके जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और जो भी आदमी वापस आता है, जाते समय बड़ा डर रहा है, और आते समय जैसे बस के पास वापस आ जाता है, अरे बाबा किसी किसी के तो आँख में ही आंसू आ गए। और कोई जो जाते समय डर रहा है तो बाकी लोग बोलते भाई आपको जाना तो पड़ेगा, आपके लिए सबकी जान खतरे में हम नहीं डाल सकते। तो शायद धक्का देकर उसको भगा रहे। तो बड़ी पैथेटिक कंडीशन थी, है ना? जीवन ऐसा है। और खैर जब उधर से आता है तो कोई तो खुशी से रो रहा है, चीख रहा है,
भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है कि भगवान मुझे बचा लिया आपने। और ऐसा करते करते पूरी बस खत्म हो गई, अभी एक ही आदमी रहा है। और जैसे जैसे लोग कम होते रहे तो जो लोग बचे हैं ना, उसके तरफ उनके तरफ लोग बड़ी ही विचित्र दृष्टि से देख रहे। और अभी तो एक ही आदमी, बड़ा ही सिंपल था बेचारा, वो बड़ा ही सिंपल दिखने वाला। अब उसके तरफ लोग ना इतना घूर घूर के देख रहे, माने यही ये पापी है, इसकी वजह से हम सब लोगों की जान जाने वाली थी, इस ढंग से उसके तरफ देख रहे। अब उसको बेचारे को बड़ा दुख हो रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी इनोसेंट पर्सन, बहुत निष्पाप था, भगवान का बंदा था, भगवान का बहुत जप ध्यान स्मरण करता था वो। अब सडनली ऐसा हो तो उससे भी डर लगना, भगवान से बात कर रहा है मन ही मन, भगवान ऐसी परिस्थिति क्यों, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन ये सब अपमान। अभी इतना उसको सोचने के बाद भी समय नहीं था, लेकिन बहुत सारी मिली जुली फीलिंग्स उसके मन में आ रही है। और लोग तो अभी सोच रहे चल निकल यहाँ से, जा मर वहाँ। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी, दुष्ट लोग ऐसा भी बोल रहे थे, इसकी वजह से सबका नुकसान होने वाला था, हमारे बीवी बच्चे का वगैरह वगैरह। माने अगर उनका अगर बस चलता और वो पाकिस्तान में होता तो वो लोग तो वही उसकी हत्या कर देते। ऐसा कुछ वातावरण, कुछ लोगों के मन में ऐसे भाव। बोला ना ये थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन आखिर है तो भगवान का बंदा। इतना अगर वो जप ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, और अगर अच्छा चिंतन करता है, पढ़ता है अच्छा धार्मिक किताब, तो तुरंत ही स्टेबिलिटी उसकी आएगी आएगी। ही कंपोज हिमसेल्फ, तो भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरे नसीब में ये है, तो बस आपकी खुशी में मेरी खुशी, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा विलीन हो जाए। और बड़ा ही शांत कदमों से जा रहा है पेड़ की तरफ, उसके चेहरे पे अभी डर नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान का नाम ले रहा है, भगवान मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपकी संतान हूँ, भगवान मुझे आपके पास लेके जाना। हाँ ना, डर नहीं लग रहा है उसके चेहरे पे, उसके चेहरे पे आनंद देख रहे लोग। थोड़ी देर के लिए बाद में तो उसकी पीठ दिख रही है, लेकिन लोग देख रहे और बिल्कुल एक राजा जैसा बिल्कुल निर्भय होकर चल रहा है। और दूर पेड़ के पास पहुंचता है, लोग तो राह देख रहे, बस के पीछे लोग चले गए। याद रखिए, बोले अरे इसके ऊपर तो बिजली गिरने वाली है, तो लोग बस के और पीछे चले गए, माने वहाँ गिर गई तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वो तो पेड़ तक पहुँचता है, और पेड़ को जैसे ही स्पर्श करता है, सचमुच में बड़े जोर से बिजली कड़की। और वो बिजली पूरे बस के ऊपर गिर पड़ी, सभी प्रवासी उसमें नष्ट हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि इस एक आदमी की वजह से इन सब लोगों की जान बच रही थी। और हम लोगों को लगता है कि मेरी वजह से सब ये अच्छा हो रहा है। शायद हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, शायद हमारे माताजी पिताजी हो सकते हैं, हमारी चाची हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर संकट नहीं आ रहे। शायद हमारा बेटा या बेटी हो सकती है, वो अगर अच्छा जप ध्यान करते, उनका पुण्य है, तो उनके पुण्य प्रताप से हम बच रहे। ऐसा भी हो सकता है, और हमको लगता है कि मेरी वजह से ही हो रहा है। तो नम्रता रखिए दोस्तों, और देखना आपके आजू बाजू में ऐसा कौन है, और नहीं है तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके आजू बाजू में रखना, आपके जीवन में रखना, जिसकी कृपा से आपका कल्याण होते रहे, संकटों से आप बचते रहे। और संकट कितने ही प्रकार के होते हैं, सिर्फ ये बिजली वाला संकट नहीं।
तो ऐसा पुण्य कीजिए, खुद कीजिए। कोई ऐसा आदमी रहता है, कोई सीनियर व्यक्ति है आपके जीवन घर में, शायद अभी तो अच्छी पीढ़ी भी है, हमारे यंग लड़के लड़कियां भी बहुत अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छे धार्मिक है, तो उनके साथ भी रिस्पेक्ट से व्यवहार कीजिए। उनके वजह से भी आपका कल्याण हो सकता है। वो छोटे इसलिए हिडिस पिडिस मत कीजिए उनको। या कोई कोई धार्मिक व्यक्ति है तो वो भी आपके फैमिली के लिए, आपके लिए बड़े ही सौभाग्यशाली हो सकते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन कीजिए दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।